किसान भाइयों नमस्कार। देखो आज मैं नकारात्मक सोच और सकारात्मक सोच के ऊपर बात करना चाह रहा हूँ। ये मेरा 0118 का खेत है और इसके बराबर जो है रास्ता जा रहा है। और इस खेत में किसान भाइयों सदैव से ही ज़बरदस्त गन्ना होता हुआ आया। मेड़ लगती है इस खेत में और अब की साल ऐसा हुआ कि मेरा मेड़ नहीं लगी। ना मेड़ के बिना रुकता ही नहीं, चाहे वो गेहूँ का हो सरसों का हो, मेड़ लगती है। पैदावार भी इसमें 80+ ही होती है। ये 0118 है। मैं तो आपके से बोनेगा नहीं, हमें मील ने कह दे रखा 0118। ये 18 हो वह बात अलग है। चलो मैं जब बात करता हूँ अपने विषय की। देखो किसान भाइयों, नेगेटिव सोच और पॉजिटिव। पहले किसान एक दूसरे की हमदर्दी में समय बिताता था। आप देखते होंगे गांव में 5-7 आदमी एक जगह बैठते थे और हर टॉपिक पर बात करते, विकास की बात करे थे। कोई गलत आदमी है उसके बारे में, कोई अच्छा आदमी है उसके बारे में, और इतिहास के बारे में सब बातें होती थी 3-4 घंटे। अब जब मोबाइल फ़ोन ने ऐसा बना दिया इंसान को, केवल अपने घर तक सीमित है। छोटी छोटी बातों में जो है आदमी आग बुबला हो जा, और क्रोध के अलावा और कुछ नहीं रह रहा, और ताकत भी कुछ नहीं है। अगर ताकत तो मिल जाए पता नहीं क्या कर ले इंसान। देखो जब सहमति होती है किसी चीज़ में, आज से कम 15-20 साल पहले हमने ये ज़मीन मोल ली थी और रास्ते की यहाँ पे दिक्कत थी। हमने 15 बीघे का चक लिया था कभी ऐसे 2005 में, और फिर उसमें रास्ता नहीं था। उसके लिए हमने फिर देखो किसान भाइयों, ये भी हमें खेत खरीदना पड़ा। 3.25 बीघे खेत एक खरीदा हमने, और वो फिर रास्ता होगा था उसमें। और उसके बीच में भी थोड़े छोटे छोटे खेत थे, सब ने सहमति से रास्ता छोड़ लिया था। ऐसा होता है किसान भाइयों। देखो हमने तो जैसे रास्ता छोड़ दिया, और आगे दूसरे का भी है, कम से भी कम 3-4 तो 12 पड़ जा, जिनके यहाँ पे जो है रास्ता परमानेंट छोड़ना पड़ा है हमें। आप देखो यहाँ पे कैसे मानसिक लोग हैं कि दूसरे के दुख दर्द को नहीं समझते। ऐसा हुआ आज से 5 साल पहले मैं ज्वार लेने चला गया खेत में इसी रास्ते पे ही, और बारिश जैसे ही रुकी मैं एकदम चला, तो मुझे अपने खेत तक जाने में कम से भी कम 2 घंटे लगे। मैं और एक नौकर मेरे साथ। हमारा काम क्या था, किसी के 2 मिड्डे पड़े हुए हटाई, किसी के 3 मिड्डे पड़े हुए हटाई, किसी के 4 पड़े हुए हटाई, उनको हटाते रहे। किसी की ज्वार गिर गई थी रास्ते पे, आंधी तूफान बारिश के कारण जैसे हवा तेज़ चले तो गिर जा, तो हमने भी उठाए वहाँ से और रास्ता साफ़ करते हुए चले गए। अपने खेत तक जाने में हमें 2 घंटे लगे। अब जब देखो ये मेरा एकमात्र मिड्डा गिरा, और ये एक अपमान सा हो जा थोड़ा सा, अगर फसल के ऊपर को ले जा, जैसे हम गेहूं के दाने के ऊपर पैर नहीं रखते। देखो यह एक मानसिकता तो है, किसी का नुकसान हो रहा हो जाने दो, कोई बात नहीं। एक तो ये होगा, 2-3 मिड्डे थे यहाँ पे और ये ऐसे झुक गए यहाँ पे, तो इसके ऊपर कोई ट्रैक्टर ट्रॉली और बुग्गी उतार के ले के चले गए। देखो ऐसी मानसिकता हो ली यार, दूसरे के दुख दर्द को नुकसान को कोई समझता ही नहीं बिल्कुल भी। कैसे लोग हैं यार आज की तारीख में। देखो ये 3-4 मिनट का नुकसान हुआ, और एक मेड़ या पूरी की पूरी गिर गई थी, और इसके ऊपर को भी ले गए। देखो किसान भाइयों, से मैं पानी चला रहा हूँ, एक या गिर गई। ऐसे मानसिकता के लोग हो लिए, दूसरे के दुख दर्द को नुकसान को कोई नहीं समझता। नरम व्यवहार होना भी कहीं ना कहीं गलत हो जा। देखो किसान भाइयों, जो समझदार इंसान है वो इग्नोर करेगा, क्योंकि ये नुकसान सारा ज़्यादा 100 रुपये का होगा मेरा, तो 100 रुपये के ऊपर तो कभी झगड़ा नहीं करना चाहिए। पर अलग अलग मानसिकता के लोग होते हैं, ये इस कार्य को कर देते हैं। इन लोगों से बच के रहना चाहिए। देखो किसान भाइयों, कितना बड़ा नुकसान करा इन लोगों ने। इन बातों का ध्यान रखो, कभी भी क्रोध में आके कोई ऐसा निर्णय ना लो जिस तरह कि परिवार को भुगतना पड़े और वो नुकसान हो जाए। जय किसान।